अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम आज कल चैप्टर कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इसमें हम परसेंट्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि परसेंट कैसे हम बना सकते हैं किसी फ्रैक्शन को, किसी डेसिमल को, या किसी परसेंट को कैसे हम नंबर्स में या फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, ये पार्ट है इसका, 5% ऑफ इट इज 600। तो क्या बताना है हमें होल क्वांटिटी बतानी है। वो क्वांटिटी बतानी है जिसका 5% 600 के बराबर आता है। वो क्वांटिटी जिसका 5% अगर ले लेंगे वो 600 के बराबर आ जाएगा। तो वो होल क्वांटिटी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? लेट द होल क्वांटिटी इज x। हम इस होल क्वांटिटी को x के बराबर रखते हैं जिसका 5% कितना है? 600 है। तो हम लिखेंगे 5% ऑफ x इज 600। अब हमने होल क्वांटिटी को x के बराबर रखा, तो इसी x का 5% 600 के बराबर है। हम लिखेंगे 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। जैसा कि आप जानते हो 5% का मतलब है 5/100। अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 5% कैसे लिखेंगे? 5/100। ऑफ को हम मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू 600। 5/100, 5% के बदले क्या आएगा? 5/100 इंटू ऑफ के बदले x इज इक्वल टू 600। अब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 5x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 600। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 को 600 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। 600 मल्टीप्लाई 100, इसको ये 5 जब लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कसर काटते हैं, 5 1 ज़ार 5, पहले यहाँ पर 5 1 ज़ार 5, एक बचता है 5 2 ज़ार 10 0। तो अब 120 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितने आएगा? 12,000। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 12,000। ये x हमने रखा था होल क्वांटिटी, तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस होल क्वांटिटी इज 12,000। फिर एक बार देखते हैं, हमें बताना है कि किसका 5% 600 के बराबर आता है। हम सपोज करते हैं कि x का 5% 600 के बराबर आता है, सो लिखेंगे 5% ऑफ x इज 600। 5% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/100, ऑफ मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो अब 5 इंटू एक्स 5x बनेगा डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 600। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 600। अब इस 5 को जो x के साथ मल्टीप्लाई है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कसर काटते हैं, यहाँ बचता है 120 मल्टीप्लाई 100, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 बनता है। तो x का वैल्यू हमारे पास 12,000 आ गई। अब ये x हमने होल क्वांटिटी रखा, तो हम लिखेंगे हेंस द होल क्वांटिटी इज 12,000। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। 12% ऑफ इट इज 1080। हमें वो क्वांटिटी बतानी है जिसका 12% 1080 के बराबर आता है। वो क्वांटिटी जिसका 12% 1080 के बराबर आता है। हम फिर रखेंगे लेट द होल क्वांटिटी इज x। हम सपोज करते हैं कि x का 12%
1080 के बराबर आता है। तो हम लिखेंगे 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080। अब 12% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये 12/100 रहेगा, 12% 12/100 बनेगा, ऑफ मल्टीप्लाई बनेगा x इज इक्वल टू 1080। अब यहाँ पर 12 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12x बनेगा, सो 12x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1080। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12x रहेगा इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 100, इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये 12 यहाँ पर है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1080 मल्टीप्लाई 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ इसकी कसर काटते हैं, पहले 2 से फॉर एग्जांपल काटते हैं, 2 6 12, तो यहाँ फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 0 0, फिर 6 से काटते हैं, 6 1 6, 6 9 54, 6 0 0। तो इस तरह से यहाँ 90 मल्टीप्लाई 100 बचता है, डिनोमिनेटर में 1 बचता है। तो x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 100, 90 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9000 बन जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 9000। ये x हमने क्या रखा था, होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी इज x। अब इस x का वैल्यू आ गया 9000, हेंस द होल क्वांटिटी इज 9000। तो इस तरह से हमने मालूम किया कि 9000 का अगर हम 12% ले लेंगे वो 1080 के बराबर आएगा। 9000 का 12% 1080 के बराबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। अब यहाँ पर यूनिट भी है किलोमीटर, तो हमें बताना है वो क्वांटिटी जिसका 40% 500 किलोमीटर के बराबर आता है। चलिए हम सपोज करते हैं, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40% ऑफ x इज 500 किलोमीटर। 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 40/100, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40 को x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 40x बनेगा, 40x/100 इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 40x इज इक्वल टू 100 को 500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 इंटू 100। अब ये 40 जो है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, ये यहाँ पर x के साथ है मल्टीप्लाई, तो जब राइट में से आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई 100 के साथ 40 डिवाइड हो जाएगा। सो x के वैल्यू x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई दिस 40। अब यहाँ पर इसको कसर काटते हैं, 0 और 0 काटते हैं, फिर 2 से करते हैं, 2 2s are 4, यहाँ से कर सकते हैं 2 5s are 10, 2 0s are 0, फिर 2 से करेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो अब 50 और 25 बचता है, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है 1250। तो x का वैल्यू अब कितना आ गया, 1250। चूँकि किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 1250 किलोमीटर्स। ये x क्या था, होल क्वांटिटी। तो इसका मतलब है 40% जिसका 500 किलोमीटर है वो क्वांटिटी क्या है, 1250। तो hence the whole quantity is 1250 किलोमीटर्स। तो इस तरह से 1250 किलोमीटर्स का अगर हम 40% लेंगे तो वो 500 किलोमीटर्स आ जाएगा। डी पार्ट देखते हैं, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स।
हमें वो क्वांटिटी बतानी है जिसका 70% 14 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। तो हम सपोज करते हैं लेट द होल क्वांटिटी इज x। हम सपोज करते हैं कि x का 70% 14 मिनट्स के बराबर आता है। सो 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। 70% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 70/100 ऑफ मल्टीप्लाई बन जाएगा x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे 70 को x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 70x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 70x इज इक्वल टू 100 इंटू 14, क्योंकि 70x को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होता है। सो 70x इंटू 1 70x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 इंटू 100। अब ये 70 मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। अब यहाँ पर कसर काटते हैं, 1 1 0 इनका काटते हैं, फिर 7 है यहाँ पर, 7 1 are 7 7 2 are 14। अब क्या बचता है, यहाँ से 2 बचता है और यहाँ पर 10 बचता है, 2 10 are 20। सो x इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो इस तरह से 20 मिनट्स का अगर हम 70% लेते हैं तो 14 मिनट्स के बराबर आता है। 70% ऑफ 20 मिनट्स, जो हमने इसका x का वैल्यू निकाला, 20 मिनट्स का 70% अगर ले लेंगे वो 14 मिनट्स के बराबर आता है। हैंस द होल क्वांटिटी इज 20 मिनट्स। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे हम उस क्वांटिटी को निकालते हैं जिसका परसेंटेज हमें दिया गया है। जिसका परसेंटेज दिया गया उस क्वांटिटी को, होल क्वांटिटी को हम कैसे निकालते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, बाकी और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।